Hello, warm morning everyone. Again I am here with the series of one word substitution. तो आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ नए वर्ड और हमारे वर्ड से रिलेटेड करते हैं लाइफ ऑफ एंड डेथ, दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, हमारे जीवन का जो अंतिम सत्य है, लाइफ और डेथ। तो इससे रिलेटेड ही हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ करेंगे दैट आर यूज़फुल in our many competitive examinations and for students too. So let's begin with new word, and the first word is dead body of human being. ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को क्या कहा जाता है? ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को कॉपस कहा जाता है. व्हाट इज कॉल्ड? कॉपस. सो नेक्स्ट वर्ड इज डेड बॉडी ऑफ बिगर एनिमल्स. तो डेड बॉडी बिगर एनिमल्स की होती है, उसे कार्कस बोलते हैं, कार्कस. ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड इज डेड बॉडीज आर वरीड. जहाँ डेड बॉडीज को वरीड किया जाता है, वेयर डेड बॉडीज आर वरीड. सीमेट्री और ग्रेवयार्ड. सीमेट्री और ग्रेवयार्ड, ये वर्ड तो आपने चर्चयार्ड भी सुना होगा. और ग्रेवयार्ड, सीमेट्री, चर्चयार्ड वहाँ बोलते हैं अगर क्रिश्चियंस अपनी डेड बॉडी को करते हैं बरी. बट इन हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू सेरेमनी इट इज़ कॉल्ड सीमेट्री और ग्रेवयार्ड. नेक्स्ट वर्ड इज इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम. टॉम पे अगर कोई कुछ लिखा जाए, इंस्क्रिप्शन हो, दैट इज़ कॉल्ड एपिटाफ. तो अलग अलग राइटर्स के एपिटाफ लिखे जाते हैं, जैसे शेक्सपियर का एपिटाफ है, अदर राइटर्स के आपने पढ़े होंगे. दैट वर्ड इज़ कॉल्ड एपिटाफ. हिंदी में बोलते हैं समाधि लेख. ओके. एपिटाफ, इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम इज कॉल्ड एपिटाफ. नेक्स्ट इज वेयर डेड बॉडीज आर बर्नड. जहाँ डेड बॉडीज़ को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रीमेटोरियम. क्रीमेटोरियम. क्रीमेटोरियम, जहाँ डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ मर्सी किलिंग. मर्सी किलिंग यानी अगर मर्सी किलिंग की जाए और हम किसी की इच्छा के अनुसार उसे मरने का अधिकार दे दे, जैसे कि इंडिया में नहीं है लेकिन कुछ कंट्री में मिल गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूथानसिया. क्या बोला जाता है उसे अगर डेथ का अधिकार दे दिया जाए? दिस वर्ड इज़ कॉल्ड यूथानसिया. ओके. यूथानसिया मतलब मृत्यु का अधिकार. नेक्स्ट वर्ड इज़ अ मैसेज इन मेमोरी ऑफ डेड. अगर किसी का मैसेज इन मेमोरी ऑफ डेड में निकाला जाए, जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम भी निकलता है, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड ऑबिट्यूअरी. क्या बोला जाता है उस वर्ड को? ऑबिट्यूअरी. और हिंदी में बोलते हैं हम उसे निधन सूचना. ऑबिट्यूअरी यानी निधन की, किसी डेथ की सूचना, तो इसे डेथ सूचना को ऑबिट्यूअरी. आफ्टर डेथ. आफ्टर डेथ, किसी की डेथ के बाद अगर कुछ होता है तो उसे कहा जाता है पोस्थ्यूमस. जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, उनकी बुक्स उनकी डेथ के आफ्टर पब्लिश हुई, दैट इज़ कॉल्ड पोस्थ्यूमसली पब्लिश्ड. किसी का बेटा डेथ के बाद हुआ तो उसे भी हम पोस्थ्यूमस बोलते हैं. ठीक है. तो पोस्थ्यूमस मीन्स मृत्यु के उपरांत होने वाला, पोस्थ्यूमस. नेक्स्ट वर्ड इज बर्निंग वुड ऑन विच डेड बॉडी इज़ बर्नड. बर्निंग वुड, जिस पर डेड बॉडी को जलाया जाता है. ये सारे हमारे बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, और इसे सुन के आपको थोड़ी आंखों में आंसू भी आ सकता है, बट दैट द यूनिवर्सल ट्रुथ. बर्निंग वुड ऑन विच डेड बॉडीज इन बर्न पायर. उसे क्या बोल जाते हैं? पायर यानी चिता. नेक्स्ट वर्ड इज कंपनसेशन आफ्टर डेथ. कंपनसेशन आफ्टर डेथ. अगर डेथ के बाद कोई भी कंपनसेशन लिया जाए, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा या हर्जाना, तो मृत्यु के बाद लिया जाना मुआवजा, मुआवजा ही बोलेंगे उसे. एक्स ग्रेशिया, इंग्लिश में बोलेंगे एक्स ग्रेशिया. नेक्स्ट वर्ड हु दैट विल नेवर डाई. वो जो कभी नहीं मरेगा. जैसे कि हम कहते हैं गॉड इज़ इमॉर्टल वाइल मैन इज़ मॉर्टल. इंसान तो नश्वर है, मॉर्टल है, बट गॉड इज़ इमॉर्टल. परंतु गॉड जो है वो कभी नहीं मरने वाले, चिरकाल इमॉर्टल हैं, अनस्वर. नेक्स्ट इज रिंगिंग ऑफ द बेल इन द चर्च. बेल का बजना चर्च में, जिससे कि सिम्बोलाइजेज डेथ ऑफ समवन. जब किसी की डेथ पे चर्च में बेल बजती है, दैट इज़ कॉल्ड डेथ नेल.
क्या बोला जाता है उसे? डेथ नेल। आपने थॉमस ग्रे की पोएम भी पढ़ी होगी इसी से संबंधित, जो थी डेथ नेल ऑफ द पार्टी डेज की नेल बज रही हैं, वो जो आपने पढ़ी होगी एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो उसमें ये वर्ड भी यूज़ हुआ है डेथ नेल। तो रिंगिंग ऑफ द बेल इन द चर्च सिंबलाइजिंग डेथ ऑफ समवन, द वर्ड इज कॉल्ड डेथ नेल। नेक्स्ट इज सॉन्ग और वर्क फॉर द लास्ट मोमेंट और फॉर द पर्सन रिटायरिंग। जब पर्सन रिटायर हो, जीवन से रिटायर हो, कहीं से भी हो, तो वो लास्ट वर्क जो लिखता है उसे स्वान सॉन्ग कहते हैं। जैसे कि शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है, उनका वो स्वान सॉन्ग है, अंतिम रचना है, तो इसलिए स्वान सॉन्ग मीन्स अंतिम रचना या अंतिम कार्य। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु डिस्ट्रक्ट्स, जो डिस्ट्रैक्ट करे, जो चीज़ों को बर्बाद कर दे, दैट इज कॉल्ड विनाशक। और निहिलिस्ट, उसे निहिलिस्ट भी बोलते हैं, नाशक। ओके, निहिलिस्ट। नेक्स्ट इज फॉर एवर, एवर लास्टिंग, जो अनंत चलता रहे, कभी उसका अंत ना हो, शुरू से भी ना आरंभ ना अंत, दैट इज कॉल्ड इटर्नल। द वर्ड इज इटर्नल। जैसे हमारी संस्कृत को कहा जाता है ये तो इटर्नल है, कभी भी इसका शुरू से आज तक इटर्नल अनंत भी नहीं होगा, शुरू से चल रही है। नेक्स्ट इज टू मॉर्न, मॉर्न करना मतलब किसी पे दुख व्यक्त करना, तो हिंदी में इंग्लिश में है इसका वर्ड बिरीव, और शोकाकुल होना, बिरीव। द वर्ड इज BERAVE, बिरीव, शोक मनाना। I think that this is really knowledgeable for you, and if this is useful in your life or in competitive examination, so like the video so that I can also I can make more and more video like this. Thank you.